एक्स्ट्रा टाइम। कुछ घाव जो होते हैं बड़े गहरे होते हैं, वक्त के साथ उनको भरने में थोड़ा वक्त लगता है। WTC की हार जो हुई है ये भी ऐसा एक गहरा घाव है, होपफुली वक्त के साथ भर जाए, स्पेशली जब न्यूजीलैंड आएगी नवंबर में तब। लेकिन तब तक हमारे डिस्कशन चलते रहेंगे। मेरा नाम है अभिषेक, वेलकमिंग यू टू एक्स्ट्रा टाइम लाइव। गुड इवनिंग। मेरे साथ ज्वाइंड बाय देवाशीष सेन फ्रॉम कोलकाता एंड सिद्धार्थ फ्रॉम भोपाल फ्रॉम एचटी। क्या हाल है आप दोनों के? बस बढ़िया है। हम तो देखिए न्यूजीलैंड के जीत को अभी भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। तो अभी ये सुनने में आ रहा है रिसेंट लेटेस्ट अपडेट्स क्या है? देवाशीष आप बताइए कि क्या सर्च हो गया। अभी 3 वीक्स का वेकेशन है, उस पर भी शायद कुछ लांछन लग गया। देखिए एक नया वेरिएंट का डेल्टा ये यूके में तो, और काफी सारे सर्च का भी इंसिडेंट है यूके में, तो जिसके चलते देयर विल बी सम रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कल इंडियन टीम ने साउथहैम्पटन से लंदन पहुंच गया था, जो टेस्ट स्क्वाड था, और दे हैव रीयूनाइटेड विद द अदर प्लेयर्स, बट देन अभी इन प्लेयर्स को 3 वीक का एक ब्रेक मिलेगा, जिसमें से दे कैन मूव अराउंड, दे कैन गो टू विजिट, दे कैन गो फॉर अ स्मॉल वैकेशन विद, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स का वाइफ्स और फैमिलीज भी है, जैसे कि रविचंद्रन अश्विन, द इंडियन कैप्टन हिमसेल्फ, रोहित शर्मा, तो दे आर अलाउड टू ट्रैवल, गो टू हियर एंड देयर। बट देन अभी ये जो डेवलपमेंट आया, अभी शायद इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन हो सकता है टू कीप अ चेक ऑन देयर मूवमेंट, ताकि ये जो नया सर्च का जो इंसिडेंट खबर मिल रहा है, ताकि इट देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। और एक बात यह है कि ऑब्वियसली देयर वर टॉक्स अबाउट प्लेयर्स माइट गो टू वॉच विंबलडन, कुछ प्लेयर्स को जाने का था यूरो देखने के लिए वेम्बली में, जैसे कि अभी वेम्बली में ये सर्च के वजह से थोड़ा बहुत चिंता जताई थी यूएफए ने, बट देन द मैचेस इन वेम्बली विल गो अहेड, द सेमीफाइनल्स एंड द फाइनल्स। सिद्धार्थ राइट। सिद्धार्थ भाई, तो अगेन ये बाय बोवल में ही रहना पड़ेगा ज्यादा, जैसा लग रहा है। मतलब जो सोचा था सारे प्लान्स माइनस हो जाएंगे, एक और मेंटल फटीग। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए कोरोना वायरस का ना एक ट्रेंड इमर्ज हुआ है इन द लास्ट 2 इयर्स। एक पर्टिकुलर देश में जब कोई एक वेरिएंट होता है ना, उसका या तो 4 हफ्ते या 6 हफ्ते के बाद वो दूसरे देशों में फैलता है। अब यूके में कोरोना वायरस रेस्ट्रिक्शंस ईज ऑफ होने वाले थे जून 21 को, लेकिन अब वो डिले हो गया बिकॉज वेरिएंट अब फैल रहा है। कल ही देखा है पिछले 24 घंटे में यूके में 10,000 से ऊपर केसेस है अभी। अब कोइंसिडेंस की बात देखिए, जब इंडिया में लॉकडाउन को थोड़ा बहुत इन लोगों ने कम किया था, हम लोग फैंस सब अलाउ किए थे, तब क्या चल रहा था? इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 50% के कैपेसिटी पर। अब यूके और यूरोप में सर्च डेल्टा वेरिएंट का आ रहा है। अब क्या चल रहा है वहां पर? यूरो फैंस अटेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बुडापेस्ट में 67,000 70,000 कैपेसिटी में पूरा कैपेसिटी अलाउड था। म्यूनिक में भी 60-70,000 का कैपेसिटी अलाउड था। सो वापस सर्च का बहुत भयानक चांसेस है। एंड इंडियन क्रिकेट टीम का अगर देखिए, प्रॉब्लम इनका 2 है। वन, दे हैव कम फ्रॉम आउटसाइड। इनके प्रिपरेशंस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए भी ना बहुत इफेक्ट हुए हैं। कैसे? इंडिया ए आने वाले थे इंग्लैंड 2 मैचेस खेलने के लिए अगेंस्ट लेस्टरशायर एंड नॉर्थहैम्पटनशायर, लेकिन इस डेल्टा वेरिएंट की वजह से अब वो भी बैन हो गया है। ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस वापस आ गए हैं। इन लोगों के पास ना 2 प्रॉब्लम्स है, ईसीबी के पास क्लियर कट प्रॉब्लम्स है। नंबर 1, जो वहां के काउंटी क्रिकेटर्स है वो लोग बबल में नहीं रह रहे हैं। दे आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, पब, अपना वो नॉर्मल बिजनेस को कंडक्ट कर रहे हैं। काउंटी मैचेस जहां भी हो रहा है वो बबल में नहीं हो रहा है। लेकिन इंडियन प्लेयर्स अगर वो लोग लेते, ठीक है लेट अस प्ले अ मैच अगेंस्ट डरहम, मान लीजिए वो लोग डरहम असेंबल होते हैं, लेकिन फिर क्या वो 2-3 दिन का जो होगा, ये लोग आएंगे, बबल वापस ब्रीच होगा, वापस 1-2 इंडियन प्लेयर्स को कोरोना वायरस हो गया तो कौन जवाब देगा? फिर जो आईपीएल का रिपीट हुआ, डू यू वांट अ रिपीट ऑफ द इंग्लैंड टूर? वो भी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड ऑल्सो
जब नया साइकिल शुरू होने वाला है भाई, इट इज अ वेरी वेरी मतलब एक टाइट रोप सिचुएशन है बॉस। अगर ठीक से मैनेज नहीं हुआ ना, दिस समर इज आल्सो हैड इट। यस देवाशीष, मेरा मेरा ये मानना है कि अगर इफ बीसीसीआई एक्ट्स प्रूडेंटली, दे शुड ऑलवेज ट्राई एंड फिक्स द मैचेस इन लंदन, क्योंकि अभी उधर ही वो लोग बेस्ट है, बिकॉज लंदन में हम जानते हैं ओवल है और लॉर्ड्स है, दे कैन इजीली प्ले अगेंस्ट सारे या मिडिलसेक्स, या नहीं तो आप मैच कराओ नॉटिंघम में, नॉटिंघमशायर से, क्योंकि वहीं पे पहला टेस्ट मैच है, so you can easily create a bio bubble there and stay in the bio bubble and you can play a match at Trent Bridge. तो ये तो अच्छा बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है, मगर ऑब्वियसली यहाँ बैठ के तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। बिटवीन द ईसीबी एंड द बीसीसीआई आपस में क्या डिस्कशन करते हैं। ऑब्वियसली द बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह इज बिलीव टू हैव हैड वर्ड्स विद ईसीबी सीईओ टॉम हैरिसन। तभी देखते हैं, आजकल में डेवलपमेंट पता चल जाएगा, मगर आइडियली अगर आप मुझे पूछे तो यही आइडियल होगा, क्योंकि अभी वो इंग्लैंड में लंदन में जो है, जो इंडियन टीम, आइडियली दे शुड प्ले इन लंदन इटसेल्फ अगर प्रैक्टिस मैच खेलना है, क्योंकि वहां पे 2 ग्राउंड है अवेलेबल, या नहीं तो आप नॉटिंघम में चले जाओ और वहीं पे 2 मैच खेल लो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू प्लेसेस, क्योंकि अगर कहीं भी जाना है यू हैव टू ट्रैवल इन कोचेस। और हमने आईपीएल के टाइम में देखा था कि व्हाट हैपेंस, क्योंकि वही सब जो भी ब्रीच हुआ था दैट्स बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग, जो भी ब्रीच हुआ था बाय इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग। तो अब इट नाउ डिपेंड्स। तो सिद्धार्थ, इसका मतलब यह है कि आप मतलब चाह के भी शायद कोई काउंटी मैचेस नहीं होगा टीम इंडिया। आपका आवाज क्रैक हो रहा था अभिषेक, लेकिन मुझे लग रहा है आपने जितना बोला आई थिंक इट वाज ऑन द काउंटी गेम्स ना। आपका आवाज भी कट रहा है और आपका वीडियो भी कट रहा है। यस, नेटवर्क इज आल्सो नॉट देयर, बट आई थिंक आई गेट अभिषेक्स पॉइंट। मैं इतना कहना चाहता हूं दैट देखिए, इंडिया आर नॉट द ओनली टीम जो लोग अभी फिलहाल इंग्लैंड में सीरीज हो रहा है। श्रीलंका आर प्लेइंग 3 T20s एंड 3 ODIs। पाकिस्तान भी आने वाला है इन जुलाई फॉर 3 ODIs एंड 3 T20s। सो ग्राउंड का अवेलेबिलिटी, इंटरनेशनल ग्राउंड का जो अवेलेबिलिटी होगा ना, वो शायद नहीं मिलेगा उन्हें। सेकंड, अगर आपको वापस वो बायो बबल का वो लॉजिस्टिक्स देखना है, व्हाई डोंट यू प्ले जितना टेस्ट हो सके इन साउथहैम्पटन एंड ओल्ड ट्रैफर्ड। वहां पर भी तो बायो बबल एनवायरनमेंट का ये बनाया हुआ है। वापस अगर सर्ज होता, क्योंकि देखिए अगर यूके गवर्नमेंट और यूएफए आइडियल है ना कि हम लोगों को यार फुल कैपेसिटी चाहिए वेम्बली में, द कोरोना वायरस इज नॉट गोइंग टू गो अवे, बहुत फैलेगा यूके में। एंड यूरो खत्म हो रहा है जुलाई 11, टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है अगस्त 4 को। तो क्या करोगे तब तक तो 1-2 हफ्ते बाद तो सर्ज और बढ़ेगा, बिकॉज डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा फैलता है। सो व्हाट डू यू डू इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन? श्रीलंका भी बहुत ट्रैवल कर रही है, अभी 2 मैच कार्डिफ में खेले हैं। दे विल ट्रैवल टू साउथहैम्पटन, दे विल ट्रैवल टू ओवल, देन दे विल ट्रैवल टू ब्रिस्टल एंड डरहम। पाकिस्तान भी ट्रैवल करने वाले इंग्लैंड में, लेकिन क्या वो वाकिफ मतलब वो लाजिब होगा? विल इट बी पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो। जुलाई 11 के बाद क्या होने वाला है, वी हैव टू ऑल सी। जून 29 फॉर एग्जांपल इन लोगों के लिए सबसे बड़ा टेस्ट होगा इंग्लैंड में। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी खेल रहे हैं यूरो में, दी मैच ऑफ यूरो। उसमें कैपेसिटी पूरा भरने का चांसेस है। इंग्लैंड का भी जो गवर्नमेंट है ना, बहुत लूपहोल्स क्रिएट करवा रही है, याद रखिए। यूएफए के जो 200 VIPs है, ओ यू डोंट हैव टू स्टे इन क्वारंटाइन, बट द ऑर्डिनरी पीपल हैव टू स्टे इन क्वारंटाइन। सो देयर इज अ लॉट ऑफ हैसल्स हैपनिंग यूके में। अब मामला बिगड़ने के कगार पर आया है। And there's Wimbledon to follow as well. विंबलडन टू फॉलो, बट आई थिंक वो क्राउड कैपिंग होगा वहां पर। क्राउड का वहां काफी लोग कैप करेंगे शायद। सो देवाशिका, ऐसे में क्या आइडियल करना चाहिए टीम इंडिया को? अब अनफॉर्चुनेटली शायद तो मैच विच ना हो पाए काउंटी वगैरह, कैसे प्लान करना? प्लान करने का कुछ है नहीं है। देखिए ऑब्वियसली 14 तारीख को रीअसेंबल करना है इंडियन टीम प्लेयर्स को। दे विल बी अगेन री-एंटरिंग अ बाय बबल ऑन जुलाई 14 सॉरी।
तो देखिए 14 जुलाई को फिर से दे विल बी री एंटरिंग अ बायो बबल। उसके पहले दे कैन ऑब्वियसली थोड़ा रिस्ट्रिक्शन को मानते हुए दे कैन गो हियर एंड देयर, दे कैन परहैप्स go and watch a game of Europe, provided they follow all the protocols। क्योंकि देखिए लॉजिस्टिक्स मैनेजर वहाँ भी है इंडियन टीम के साथ, तो इट इज अप टू द लॉजिस्टिक्स मैनेजर एंड जो मैनेजर है एंड ऑल्सो बीसीसीआई विल डेफिनेटली हैव इन टॉक्स विद ईसीबी के साथ बीसीसीआई का लगातार बातचीत हो रहा है कि अगर इन प्लेयर्स को अगर कहीं बाहर निकलना है तो कैसे निकलना है, क्या इंतजाम रहेगा, क्या अरेंजमेंट रहेगा, क्योंकि 14 जुलाई को ये लोग इंडियन टीम का जो प्लेयर्स है सब री एंटर करेगा बायो बबल में। मगर आई एज्यूम कि 14 जुलाई का बाद ही ये मैचेस रखा जाएगा, जो ये 2 वार्म अप मैचेस है ये 14 जुलाई का बाद ही रखा जाएगा, क्योंकि द प्लेयर्स आल्सो नीड सम ब्रेक, क्योंकि एक इतना ऑब्वियसली दे वर इन बायो बबल इन मुंबई बिफोर ट्रैवलिंग टू यूके, वहां जाके भी हार्ड क्वारंटाइन करना पड़ा 3 दिन, उसके बाद क्वारंटाइन में था, फिर दे स्टार्टेड स्लोली दे स्टार्टेड इन ग्रुप प्रैक्टिस, उसके बाद ये टेस्ट मैच हुआ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, तो दे आल्सो नीडेड अ ब्रेक एंड याद रखिए कि ऑब्वियसली दे आर अकम्पनीड बाय देयर फैमिलीज, तो उनको भी ध्यान रखना है, बिकॉज बीसीसीआई could have easily afforded the team to bring them back home, but वो किया नहीं। That is very very prudent on the part of BCCI, क्योंकि वो करता तो और भी दिक्कत होती है। तो द प्लेयर्स स्टेड देयर इन यूके, क्योंकि देखिए इंग्लैंड में सबसे अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ दिस प्लेयर्स दे हैव देयर अकाउंटेंसेस इन यूके, लंदन में सबका जान पहचान है, तो दे कैन गो टू देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, अगर कोई है तो दोस्त के साथ मिल पाएगा, तो you need this bit of relaxation as well। Talking about the bigger picture and the bigger, if I may answer that, like हो सकता है कि क्या ये टूर कर्टेल कर दिया जाए या फिर कॉल ऑफ कर दिया जाए? I mean, I'm talking hypothetically. Calling off the tour will be a massive financial problem, ECB के लिए भी और BCCI के लिए भी, क्योंकि देखिए अगर आप टूर कॉल ऑफ करते हो, हाँ अगर मान लीजिए सर्ज होता है 50-60 हजार पर डे इन द यूके, तब दे मे हैव टू कर्टेल द टूर एज फार एज वेन्यूज आर कंसर्न। ऐसा कर नहीं सकते कि ट्रेंट ब्रिज में एक मैच खेलेंगे, लॉर्ड्स में एक मैच खेलेंगे, लीड्स में एक मैच खेलेंगे, वेल्स में एक मैच खेलेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यू मे देन हैव टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू प्लेइंग इन जस्ट 2 venues एंड विदाउट क्राउड्स। ये शायद हो सकता है दैट क्राउड्स ना आए, 100 आई थिंक शायद वापस कर्टेल हो सकता है। They may not want to curtail international cricket to a massive extent. So इसीलिए मैं ये मानता हूं कि curtail venues का हो सकता है possibility, वो एक है, but they will not call off the tour। अगर tour call off हो गया ना, then you're financially ECB is ruined अगर tour call off होता है तो। So अभी पता नहीं है कि क्या होने वाला है, we have to wait and watch, क्योंकि देखिए if the UK government manages to control वापस वो level 4 वाला, they bring about those restrictions again, तब शायद कंट्रोल में आ सकता है, but again 16 to 20,000 cases in a day वापस पीक हो रहा है यूके में, the delta variant, so that is why it's not a good situation। देखते हैं जुलाई 11th के बाद क्या होता है, जुलाई 14th के बाद क्या होता है, वरना इंडिया विल हैव टू बी कंटेंट इन प्लेइंग इंट्रा स्क्वाड गेम्स, या तो 1 या 2 मैचेस तो खेलना ही पड़ेगा, दे हैव नो अदर ऑप्शन, यही एक ऑप्शन है इंट्रा स्क्वाड गेम्स। और एक चीज में ऐड करना चाहेंगे सिद्धार्थ, कि आई डोंट थिंक इंडिया विल बी एबल टू प्ले सम बिगर टीम, मींस मेन टीम्स, आई थिंक सबका फिक्सचर है और 100 भी आ रहा है, तो मुश्किल ही लग रहा है कि कोई अच्छा टीम इनको मिले प्रैक्टिस मैचेस के लिए। अगर मिलेगा भी तो इट वोंट बी देयर फर्स्ट टीम, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स गारंटीड। बट देवाशीष अगेन आप खुद जानते हो कि पिछले इंग्लैंड टूर्स में, मतलब खासकर 2011 में, इन लोगों को जो क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस मिला था, कितना बेनिफिट हुआ? कुछ बेनिफिट नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ टोकनिज्म अगर आप देखते हो दैट ओ हमें एक वार्म अप गेम चाहिए बॉस, बट तुम देखो हालात क्या है, यू विल बी सर्व्ड अप अ सेकंड या थर्ड स्ट्रिंग या फोर्थ स्ट्रिंग साइड, कोई भी हो, चाहे अगर आप सरे के साथ खेल रहे हो या मिडिल सेक्स के साथ खेल रहे हो या नॉर्थहैम्पटन शहर से खेल, नॉटिंघम से खेल रहे हो, उनका थर्ड या फोर्थ स्ट्रिंग टीम ही डालेगा तुम्हें, तो कौन सा फॉल्स आपको कॉन्फिडेंस मिल सकता है उससे? ये पूरे इंडिया इज नॉट द ओनली टीम जो ये लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम फेस कर रहा है।
अगर आप न्यूजीलैंड का देखोगे, प्रायर टू द टेस्ट सीरीज उनको कोई वार्म अप नहीं मिला था। वो 2 टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड वाज द फर्स्ट 2 गेम्स। श्रीलंका को कोई वार्म अप नहीं मिला था। जब एशेस हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं, एशेस भी जब हुआ था 2019 में, तब कोरोना वायरस और ये सब नहीं था। ऑस्ट्रेलिया भी सिर्फ 1 या 2 इंट्रा स्क्वाड गेम्स खेले थे, बट दे टुक इट वेरी सीरियसली। दैट इज व्हाई मैं ये कह रहा हूं, ये जो अभी वार्म अप और ये ना, या तो बोर्ड्स शुड हैव अ वेरी क्लियर थिंग, आप अपना ए टीम भेजो, योर ए टीम शुड प्ले। अगर तुमने बड़े फोर्थ स्ट्रिंग खेला, देन फॉरगेट अबाउट द वार्म अप्स। बट देन ए टीम अगर कहे आप सिद्धार्थ, तो ऑब्वियसली दे आर, मोस्ट ऑफ देम आर प्लेइंग इन श्रीलंका, तो वही प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं ए टीम ऑफ द काउंटीज। ओके, एब्सोल्युटली, फेयर टीम ऑफ द काउंटीज। जैसे मान लीजिए अगर मिडिलसेक्स अगर खेल रही है इंडिया के साथ, देन हैव द लाइक्स ऑफ जावेद मलान, हैव द लाइक्स ऑफ अदर गाइस हु डन वेल इंटरनेशनल, उनको भी इसमें इंक्लूड करो, इजंट इट? पहले के मैचेस में जब आप देखते थे इन द 90s एंड इन द 80s, when Warwickshire played India, both them used to feature for Warwickshire and used to play against India also. High pedigree class players भी थे उसमें। लेकिन आजकल क्या है, ओ वी वांट टू रेस्ट, वी वांट टू रोटेट, वी वांट टू डू, अरे यार हम अपने मेन इसके लिए करते हैं। लैंकाशायर, इफ दे प्ले बोथ, इफ दे प्ले एंडरसन, वो एक अलग ही लेवल जाएगा ना इन टर्म्स ऑफ वार्म अप फॉर द इंडियन टीम। लैंकाशायर क्या खेलेगा? ऑब्वियसली ही इज अ मेन प्लेयर, ही इज अ मेन टेस्ट प्लेयर। आई डोंट थिंक तो ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि अगर सार्च थोड़ा हाथ से बाहर ही निकल जा रहा है, तो आइडियली दे शुड गो बैक टू साउथहैम्पटन या मैनचेस्टर, ओल्ड ट्रैफोर्ड, जहां पे वो बाय बबल का अरेंजमेंट आसान है। इट विल बी इजी फॉर बीसीबी आल्सो टू मैनेज द बाय बबल, क्योंकि वहां पे दे कैन इजीली प्ले इन मैच एट ओल्ड ट्रैफोर्ड या फिर एजीएस बोल। तो सो जैसे अभिषेक बोल रहे थे, कर्टेलमेंट शायद वेन्यूज का हो सकता है। मैचेस अगर मान लीजिए सर्ज बहुत ज्यादा हो गया, देन या तो दे कीप इट अ 3 टेस्ट सीरीज। आई डोंट थिंक दैट वुड बी पॉसिबल, बट वही कितना लॉस होगा, कितना फाइनेंशियल लॉस, that won't be, I don't think that would be viable. Exactly, but let's hope the surge is contained by August, वरना then we are back to that same situation जो हम लोग जुलाई 2020 में किए थे, when England was in the midst of a massive coronavirus surge. तब you have to play behind closed doors in 1 or 2 venues बस। So अभी देखना ये है कि आगे कैसे प्लानिंग करती है, टू बी इंटरेस्टिंग किसी यूसीबी और बीसीसीआई ठीक है क्या एक जॉइंट प्लानिंग करते हैं। अभी मेरे पास एक न्यूज़ फीड आया था, इसमें ग्राहम स्वान ये कह रहे हैं कि कोई अगर कह रहा है कि विराट कोहली को हटा देना चाहिए एज कैप्टन फ्रॉम द टेस्ट टीम, इट विल बी अल्टीमेट डूम्सडे फॉर इंडियन क्रिकेट एट द मोमेंट। किसने बोला? ग्राहम स्वान। वो they want to make news, they want to make sense, they want to sensationalize। उसमें कोई गौर देना नहीं है, क्योंकि ये होने वाला नहीं, उसका कहने से नहीं चलेगा बीसीसीआई, उसका कहने से कैप्टनसी को भी हटाया नहीं जाएगा विराट को, तो उसको बकने दो। जो बोल रहे हैं he will generate a few hundred retweets और कुछ thousands likes होगा, बस उसी से शांति रहने दो उसको, क्योंकि ये सब कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि Indeed. See, अगर आप ब्रूटली, रूथलेसली और हॉनेस्टली अगर आप देखोगे ब्रॉडर पिक्चर, कोहली के कैप्टनसी में इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम लोग सिर्फ 5 बार हारे हैं, सिर्फ 5 बार 2 ईयर के साइकिल में। आपकी बदकिस्मती यही है कि आप न्यूजीलैंड के साथ हारे हो चैंपियनशिप फाइनल में, और ये तीसरा लगातार है कोहली के कैप्टनसी के अंडर कि आपने एक आईसीसी इवेंट हारे हो, चाहे वो पूरा गैम्बिट हो, ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी हो, वर्ल्ड कप हो, अभी टेस्ट हो, यू लॉस्ट इन ऑल। सो आपने सेट कंप्लीट किया कंसिस्टेंसी। T20 के फाइनल सेमीफाइनल में आप हारे हो, ओडीआई के फाइनल सेमीफाइनल में हारे हो, टेस्ट के फाइनल में हारे हो आप। सो आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो, यू आर जस्ट हैविंग अ बैड डे वो फाइनल में, और वो भी एक सेशन में, एंड दोस सेम क्लीशेड 45 मिनट्स ऑफ बैड प्ले, 1 बैड सेशन, 1 बैड डे। बाकी तो 4 दिन अच्छा हो रहा है ना यार, ब्रॉडर पिक्चर अब वो भी देख लीजिए। I think Graham Swan should focus on what England are going to do with Joe Root.
क्योंकि अगर आप रूट को कंटिन्यू करोगे एज कैप्टन, उसका खुद का बैटिंग फॉर्म चला जाएगा. ही इज द ओनली गुड बैट्समैन इन द टीम. उसका फॉर्म गया टेस्ट से, देन इंग्लैंड आर फिनिश्ड एज अ टेस्ट टीम. So let Swan, I agree. Okay, let there be doomsday thing. Yes, point taken. But boss, तुम इंग्लैंड के लिए भी बोल दो यार. Remove Joe Root as captain to save him as a batsman. यही है. Well said, Siddharth. Right, let's see आगे कैसे होता है. Let's hope. Let's hope we are consistent at the moment in breaking the chain. और ये variant वो बिल्कुल ना फैले. सब कुछ safe and secure है. Thank you, gentlemen, for joining in today. Tomorrow again we'll have a fresh round of talk on a fresh new topic. Cricket. Yes. Thank you. Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.